बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। इसका प्रैक्टिस सेट 1.4। इसके 3 प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको ये प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये प्रैक्टिस सेट सबसे डरावना दिखने वाला प्रैक्टिस सेट है। ये डरावना क्यों दिखता है आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट देख लिया है तो आप ऑलरेडी डरे हुए हैं। डरो मत, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या क्या लगेगा ये प्रैक्टिस सेट के लिए? हम लोगों को स्केल लगेगा, पेंसिल लगेगा एंड कंपास लगेगा, जिसको आप राउंडर बोलते हैं, वो लगेगा, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन से रैशनल एंड इरैशनल नंबर सीखेंगे। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 शुरू करने के पहले हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ नंबर सीखे थे प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने के पहले, वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको बताया था वर्ड नेचुरल। क्यों नेचुरल? क्योंकि ये सारे नंबर्स हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ चीजें आपके सामने पड़ी है, आपको उनको काउंट करना है, तो आप कौन से नंबर यूज करेंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। आप कितनी भी चीजें काउंट कर सकते हैं। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर्स में वो सारे नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स में है, बस उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है। बच्चों, जीरो हम काउंटिंग के लिए नहीं यूज करते। अगर कुछ चीजें सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि जीरो थिंग्स सामने, ठीक है। हम बोलते हैं कुछ नहीं है सामने, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं 1 से शुरू होते हैं, इसलिए उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं प्लस एक जीरो एक्स्ट्रा आता है। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स तो आते ही हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इस तरफ नेगेटिव भी आएगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटीजर्स। फिर फोर्थ जो हमने सीखा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसको मैं समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये जो समथिंग है ये इंटीजर, ठीक है। इसका इंटीजर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि 3/5, 3 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है जो यहाँ पे आएगा आगे, तो 3/5 जो पूरा नंबर है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ही -4/3, -4 देखो एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो दोनों देखो -4/3 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा नंबर कौन सा नंबर बन जाएगा? रैशनल नंबर। फिर हमने सीखा था नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम ये सारे नंबर्स बहुत ही इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी नंबर लाइन पे होते ही है, ये देखा था हमने कैसे प्लॉट करते हैं, याद है ना। 0 से 1 के बीच में डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ये फ्रैक्शंस प्लॉट करते थे, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स आप P/Q फॉर्म, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर मतलब जो भी नंबर्स को आप ये वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते, समथिंग अपॉन समथिंग, जहाँ पे समथिंग इंटीजर हो, उन नंबर्स को बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। मतलब इरैशनल नंबर का डेफिनेशन देखो कितना सिंपल हुआ कि वो सारे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो नंबर्स बन जाएंगे इरैशनल नंबर्स। आया समझ में? एकदम फालतू डेफिनेशन है ये तो। जो भी नंबर्स रैशनल नहीं है वो इरैशनल हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है? लेट्स से मैं आपको दूं √3। अभी √3 को आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हो? √3 को आप लिख सकते हो √3/1, ठीक है। इसके फॉर्म में लिखा P/Q, लेकिन ये √3 इंटीजर है क्या? नहीं है इंटीजर। अगर मुझे इंटीजर अपॉन इंटीजर मिला तो मैं बोल सकता हूँ वो रैशनल है। इस नंबर को √3 को आप इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख ही नहीं सकते, इसलिए कौन से टाइप का नंबर हुआ? इरैशनल नंबर। आया समझ में? तो जनरली रूट वाले नंबर मिले ना तो इरैशनल नंबर्स हो जाएंगे। वैसे ही आपने एक नंबर बार बार यूज किया था जिसका नाम था पाई, ठीक है। ये पाई भी एक इरैशनल नंबर है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन पाई का वैल्यू तो हम लोग लेते थे 22/7। ये तो देखो 22 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। आपने बोला पाई तो इरैशनल है, तो इरैशनल इक्वल टू रैशनल कैसे हो गया? बच्चों ये 22/7 जो हम लेते हैं ना, ये एक एजम्पशन है, अप्रोक्सीमेशन है। ये एक्चुअली इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, 3.1415 ऐसे डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो पाई एक इरैशनल नंबर है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ताकि आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाए
वो लोग ने बोला चलो आप यूज कर लो 22/7। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन समझ में आया। जो भी नंबर्स जिनको आप इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिख सकते वो बन जाएंगे इरेशनल नंबर्स। तो अब तक तो रैशनल नंबर्स तक हम लोग इजीली प्लॉट कर देते थे नंबर लाइन पे। ये इरेशनल नंबर √3 कैसे प्लॉट करेंगे, या फिर मैं एग्जांपल दूं √2, ये √2 कैसे प्लॉट करेंगे। तो इनको प्लॉट करने का एक अलग तरीका है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके, तो कंपास, रूलर एंड पेंसिल रेडी रखो और हम लोग इजीली रैशनल नंबर्स के जैसे ही इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। तो अब आपको √2 एक नंबर लाइन पे बनाना है। √2 आपको ढूंढ के तो मिलने नहीं वाला नंबर लाइन पे, तो √2 प्लॉट करने के लिए हम अपने फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। अपना बेस्ट फ्रेंड है पाइथागोरस थ्योरम। 8th 9th 10th 11th 12th हर जगह आपको पाइथागोरस काम आने वाला है, इसलिए पाइथागोरस को अपना दोस्त बना लो। तो ये √2 प्लॉट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे। कैसे, देखो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसके दोनों साइड्स 1 and 1 है। ठीक है, ये 1 and 1 क्यों लिया आपको समझ में आएगा। अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये जो AC है ये कैसे फाइंड करेंगे। AC हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, AC², क्योंकि AC क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC² = AB² + BC², ऐसा लिख सकता हूँ मैं। फिर AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 1 एंड BC का वैल्यू भी 1, तो ये 1 1 दोनों जगह डाल दो तो मुझे मिलेगा 1² + 1²। 1² कितना होता है 1, 1² कितना होता है ये वाला 1 × 1, फिर से 1। व्हाट इज 1 + 1, 1 + 1 is 2। तो मुझे AC² का वैल्यू क्या आया 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ इसका, तो देखो यहाँ पे है AC² और यहाँ पे है 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल कर सकता हूँ। ऐसे कैंसिल होता है अगर एक ही टर्म नीचे दिख रहा है, पूरा स्क्वायर है और ऊपर रूट है, तो बचेगा क्या, ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या AC, और राइट साइड में मुझे मिल गया √2। तो AC का लेंथ √2 है। तो अगर मुझे √2 का लेंथ फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल लेके एक 1 सेंटीमीटर का लाइन बना दूंगा, फिर दूसरा 1 सेंटीमीटर का लाइन ऐसे बना दूंगा 90 डिग्री पे। फिर अगर इनका हाइपोटेन्यूज जो मैंने बनाया, तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलेगा √2, करेक्ट। तो मुझे √2 का लेंथ पता चल जाएगा कि कितना होता है। इससे मैं √2 का लेंथ फाइंड कर सकता हूँ ना। मुझे √2 का लेंथ फाइंड करना था, मैं AC का लेंथ यूज करके √2 फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर लेकिन ये तो नंबर लाइन से थोड़ा ऊपर टेढ़ा है। ठीक है, वो टेढ़े को हम लोग मेढ़ा बना देंगे और √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आप स्केल से तो √2 नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल के ऊपर √2 होता है क्या, ढूंढो जरा, नहीं है स्केल के ऊपर √2। तो √2 प्लॉट करने के लिए आपको कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो अलग दिमाग है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, ये √2 का डिस्टेंस जैसे ही मिल गया, मुझे पता चल गया कि अगर ये डिस्टेंस मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा तो मुझे √2 का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज ये तो √2 है, मैंने पूरा फाइंड करके दिया था। यहाँ पे देखो AC = √2। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो उसके कितने तरीके हैं। तो मैं स्केल रख के डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, फिर नंबर लाइन पे सेम डिस्टेंस लूंगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्केल पे इतने डिविजन्स नहीं है कि इसका एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सके। तो हम लोग ये प्लॉट करने के लिए यूज करेंगे कंपास, राउंडर बोलते हैं ना जिसको आप। तो कंपास में उसका नीडल जो सुई है वो यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रख देंगे, तो ये डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट हमको राउंडर पे मिल जाएगा। फिर ये सेम डिस्टेंस मैं कहीं पे भी डालूं, C से मैं कहीं पे भी डालूं तो सेम डिस्टेंस आने वाला है, बिकॉज राउंडर तो चेंज नहीं होगा, आप सही से पकड़ेंगे तो ये वाले डिस्टेंस से आप यहाँ पे नंबर लाइन पे एक आर्क बना देंगे। नंबर लाइन तो ऐसा सीधा होगा ना, तो ये वाला जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो सेम ये वाला डिस्टेंस होगा √2 वाला, बिकॉज राउंडर से ही आपने प्लॉट किया हुआ है। तो मुझे नंबर लाइन पे √2 मिल जाएगा। आया समझ में। तो आप √2 ऐसे प्लॉट करेंगे। चलो नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं आपको एकदम। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दिया, दिख रहा है आपको, और इस पे मुझे √2 बनाना है। बच्चों ये √2 के ऊपर यहाँ पे छतरी ठीक से नहीं बना है, लेकिन टाइप करेंगे ना तो ये ठीक से नहीं बन रहा है, तो अज्यूम कर लो ये पूरा √2 है। ठीक है, ये छतरी है इसके ऊपर। अच्छा, सॉफ्टवेयर भी थोड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, तो मुझे ज्योमेट्री दिखाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कंपास स्केल थोड़ा बेसिक सा लगेगा, क्लैरिटी थोड़ा कम होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा।
लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व करें ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे कि कैसे हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर क्वालिटी थोड़ी कम है ये स्क्रीन की, ये वीडियो की, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऑनलाइन बताने के लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे मुझे रूट टू प्लॉट करना है, तो कैसे करूंगा मैंने आपको बताया था पाइथागोरस यूज करके 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट टू होता है। तो ये 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1। फिर मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालना है सेम 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो अच्छे से। तो मैंने सेम डिस्टेंस जितना 0 से 1 के बीच में था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे स्केल से एक लाइन बना दिया। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि ये वाला डिस्टेंस भी 1 है एंड ये वाला डिस्टेंस भी 1 है। ठीक है, तो अब मुझे दोनों डिस्टेंस 1 पता है, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस लगा के कि अगर दोनों डिस्टेंस 1 है तो ये 0 से लेके यहाँ तक अगर मैं ज्वाइन करूँ तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा रूट टू। अगर आपको चाहिए तो आप ये पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। ठीक है, तो मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। अब मुझे रूट टू चाहिए, तो मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे पाइथागोरस से पता है कि ए और सी का जो डिस्टेंस है वो रूट टू आ जाएगा। तो ए और सी को ज्वाइन कर दो जल्दी से। तो मैंने ए और सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये ए और सी का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, वो आएगा रूट टू। तो इसके ऊपर रूट टू लिख दो जल्दी से। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया रूट टू। मैंने आपको रफ में बताया था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, फिर AC का लेंथ रूट टू आ जाएगा। वो स्टेप्स देख लो एक बार, वीडियो रिवाइंड करके देख लो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आपको स्टेप्स लिख कर दिखाने पड़ेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो नहीं चलेगा, वो स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे कैसे आपने रूट टू निकाला। अब मुझे AC रूट टू मिल गया, लेकिन उसने वो नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, शो द नंबर रूट टू ऑन अ नंबर लाइन। मतलब मुझे ये जो लाइन दिया है यहाँ पे उसके ऊपर रूट टू डिस्टेंस प्लॉट करना है। तो मुझे ये जो AC का जो लेंथ आया है सेम लेंथ नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इसके लिए मैं कंपास का यूज करूंगा ताकि मुझे एक्यूरेट आंसर है। तो इसमें कंपास का जो नीडल है सुई वो इस पे रखो A पे, फिर जो पेंसिल है वो C पे रखो, फिर वो डिस्टेंस जो आया वो डिस्टेंस से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो मैंने कंपास का नीडल A पे रख दिया, पेंसिल C पे रख दिया। ठीक है, अभी आपको ये डिस्टेंस कहीं पे भी आप प्लॉट करेंगे तो आपको रूट टू ही मिलेगा। तो अगर आप नंबर लाइन पे यहाँ से देखो, नंबर लाइन पे एक आर्क ऐसे बना देंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट को मैं लेबल कर देता हूँ D। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों AC एंड AD दोनों सेम है, क्योंकि देखो मैंने कंपास से ही बनाया दोनों। राउंडर जब आप यहाँ पे ले जाओगे ऐसे तो देखो डिस्टेंस सेम ही आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक A से आप प्लॉट कर रहे हो। इनफैक्ट ये पूरा सर्कल भी बना दोगे ना तो हर जगह डिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, तो जो AC का लेंथ है, ये जो AC का लेंथ है वो सेम लेंथ AD का होगा, लेकिन AC का लेंथ क्या है, AC का लेंथ हमको पता है कि रूट टू है, तो ये AD का लेंथ भी रूट टू होगा। तो देखो मैंने नंबर लाइन पे 0 से लेके D तक डिस्टेंस रूट टू है, तो मैंने नंबर लाइन पे रूट टू प्लॉट कर दिया। यही पूछा था ना, शो द नंबर रूट टू ऑन अ नंबर लाइन, तो कहाँ है वो नंबर, D पे रूट टू है। आया समझ में? ऐसे करके आप सारे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन आपको पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा, बट पाइथागोरस तो अपना बेस्ट फ्रेंड है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो, आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। कंपास निकालो, रूलर निकालो और खुद से सॉल्व करो। तो ये पॉइंट को मैंने लेबल कर दिया रूट टू। समझ में आया ना बच्चों? ये AC और AD डिस्टेंस सेम आने वाला है। अगर आपको चाहिए तो ये राउंडर यहाँ से हटा देते हैं, देखो आपको समझ में आएगा। ये AC और AD एक सर्कल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है A से लेके D तक का वो डिस्टेंस क्या है, रूट टू, जो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया। तो जो पॉइंट D है वो रूट टू है नंबर लाइन में। ओके, अब ऐसे ही हम लोग रूट थ्री, रूट फोर कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं। रूट फोर तो जबकि 2 ही होता है। ठीक है, लेकिन रूट 5 प्लॉट करना है, रूट 6 प्लॉट करना है, आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.4 का। उसमें दिया है द नंबर रूट टू इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। देखो यहाँ पे रूट टू दिया हुआ है। स्टेप्स आर गिवन टू शो रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन यूजिंग रूट टू। ये रूट टू नंबर यूज करके रूट थ्री बनाना है। रूट टू कैसे बनाना है मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बता दिया, करेक्ट। फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। मतलब आपको बॉक्सेस कंप्लीट करने और रूट थ्री बताना है। प्रैक्टिस सेट 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर डैश। अब मुझे बताओ पॉइंट क्यू ये रहा
पॉइंट क्यू कौन सा नंबर दिखा रहा है, देखो नीचे लिखा हुआ है √2, तो इसके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √2। ठीक है, तो मुझे पहला आंसर मिल गया। बाद में बोल रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। ये दिख रहा है क्यू पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन डाला हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में ये पूरा बना के दिया हुआ है। पॉइंट आर इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। ये जो आर है ये वाला पॉइंट, इट इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। यूनिट डिस्टेंस मतलब ये क्यू और आर के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 1 है। यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 होता है ना, तो एक क्यू आर के यहाँ पे 1 लिख दो, तो एक क्यू आर आ गया 1। फिर वो क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू आर इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट ओ आर। ये ओ आर ज्वाइन कर दिया हाइपोटेन्यूज, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसका नाम है ओ क्यू आर। टेक्स्ट बुक में ओ आर क्यू लिखा है, लेकिन बच्चों जनरली राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जो राइट एंगल होता है वो बीच में लिखते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि 90 कौन सा है, इसलिए मैंने उसको ओ क्यू आर लिखा है। अब लेंथ ओ क्यू उसने √2 दिया हुआ है, देखो ये ओ से लेके क्यू तक क्या डिस्टेंस है, √2, एंड लेंथ क्यू आर क्या है 1। ये क्यू आर देखो यहाँ पे हमने अभी लिखा 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से उसने ये सब दिया हुआ है, लेंथ ओ आर स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेन्यूज ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये ओ क्यू को गलती से 1 मत लिख देना है, 1 तो सिर्फ एक पॉइंट है नंबर लाइन पे, बीच में है वो, क्यू यहाँ पे है और उसका पॉइंट क्या है √2। तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आया, तो ये ओ क्यू के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ओ क्यू का वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ पे मैंने √2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड ये क्यू आर के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू आर कितना है देखो, क्यू आर है अपना 1, तो क्यू आर के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 होता है 3। तो मुझे लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर जो है वो आ गया है 3। ठीक है, ये ओ आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे 3 आया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, जब मैं इधर स्क्वायर रूट लूंगा ओ आर पे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ओ आर बचेगा सिर्फ, और ये जब 3 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे ओ आर इक्वल टू में आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हो। तो मैंने लेंथ ऑफ ओ आर जो है वो √3 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रूट लिया तो √3 आएगा। तो मुझे ओ आर मिल गया, ये जो लेंथ है ओ आर वो √3 है, तो उसके ऊपर √3 लेबल कर दो। तो मैंने ओ आर पे ये जो डिस्टेंस है ओ आर वो √3 निकाल लिया, देखो यहाँ पे ओ आर इज इक्वल टू √3 दिख रहा है ना एरो। अब मुझे ये जो डिस्टेंस है √3 वो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंपास। तो ये जो कंपास है इसका नीडल हम लोग ओ पे रखेंगे और इसका जो पेंसिल है वो हम लोग आर पे लेके आएंगे और यहाँ से एक आर्क बना देंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, देखो ये आर पे ले जाएंगे, डिस्टेंस थोड़ा कम करके आर पे रखेंगे, फिर वहां से एक आर्क नीचे बनाएंगे। बनाओ जल्दी से। तो ये मैंने कंपास से यहाँ से डिस्टेंस लिया और यहाँ पे ये सर्कल वाला आर्क बना दिया है ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है ओ आर वो था √3, ये राउंडर से हमने सेम डिस्टेंस ये ओसी भी लिया हुआ है, तो ओसी भी डिस्टेंस कितना आएगा √3। तो ये सेम डिस्टेंस ओ आर हमने यहाँ पे ओसी पे प्लॉट कर दिया, इसलिए ये जो सी पॉइंट आया वो √3 आया। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर ओ। सेंटर देखो ओ, इसलिए कंपास का जो नीडल है वो ओ पे रखा, एंड रेडियस ओ आर, और रेडियस ओ आर लिया मतलब पेंसिल आर पे रखा, फिर एक आर्क खींच दिया और नंबर लाइन पे उसको इंटरसेक्ट करवाया। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क। ये लाइन है और ये आर्क है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो सी है। द पॉइंट सी शोज द नंबर √3, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया सी। तो √3 बनाने के लिए हमने √2 का यूज किया। कैसे किया, क्योंकि ये ओ क्यू यहाँ तक √2 था, तो हमने पाइथागोरस लगाया ये √2 और 1 वाले ट्राइंगल में। तो ऐसे हम प्लॉट कर सकते हैं √3। आया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, आपको ये पूरा खुद से करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मुझे √5 प्लॉट करना है। अब आपने 2 क्वेश्चन देख लिए, √2 और √3, तो वो बहुत सिंपल थे, ये भी सिंपल है, लेकिन मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ उस हिसाब से कर लेना। जिसका भी स्क्वायर निकालने बोला है √5 का, तो √5 का स्क्वायर लो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आएगा और 5 आ जाएगा। 5 को जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसको एक +1 से स्प्लिट करके अलग से लिख लो। तो अगर 5 में से मुझे +1 अलग लिखना है तो 4 + 1 लिखा आएगा। ठीक है, अब 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 के जगह पे आ गया 2 स्क्वायर, 1 के जगह पे आ गया 1 स्क्वायर, तो आपको मिला 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। अब ये हो गया अपना पाइथागोरस।
तो रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जिसमें एक साइड 2 है, दूसरा साइड 1 है, तो तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, रूट 5। तो मुझे यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 या मतलब ये O से लेके 2 तक एक डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2। तो ये 2 मेरा काम हो जाएगा। फिर ये 1 हम लोग कैसे बनाते थे, ये 2 के ऊपर यहाँ पे एक लाइन बनाते थे 1 का, तो अपना काम हो जाता था। फिर ये 0 से लेके यहाँ तक जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसका लेंथ क्या आएगा, रूट 5। कैसे, पाइथागोरस, क्योंकि ये पूरा लेंथ 2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने 1 का एक बार बनाया। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल गिव यू 5। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ओके, तो 2 पे एक 1 यूनिट का बार बनाओ, ये 2 पे आप लेबल कर दो Q। देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड टेक अ पॉइंट Q एट 2 सच दैट OQ इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये 2 तक 2 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, लेबल कर दो। तो यहाँ पे मैंने पहले OQ, ये O से लेके Q तक का डिस्टेंस देखो 2 आएगा ना, 0 1 2। नंबर लाइन पे हमें डिस्टेंस पता होता है ना, 1 1 यूनिट। तो OQ मैंने 2 ले लिया। फिर ये QR जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये QR का लेंथ लिया 1 यूनिट। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ रहा था ना रूट 5 के लिए। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब अगर मैंने OR को ज्वाइन कर दिया तो OR का लेंथ क्या होगा, OR का लेंथ होगा रूट 5। वो हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस से। तो OR को ज्वाइन कर लो और OR का लेंथ लिख दो रूट 5, और यहाँ पे स्टेप लिख लो पाइथागोरस के। ये वाले जो स्टेप्स है ना बच्चों, ये मैंने आपको समझने के लिए डाले हुए हैं। एग्जाम में आप ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट लिख दो ताकि आपको समझ में आए कि कौन से एक्सिस पे, नंबर लाइन पे कितना यूनिट्स लेना है, और परपेंडिकुलर जो बार डालना है वो कितना डालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, ये OR ज्वाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे OR को ज्वाइन कर लिया। अगर ये पूरा डिस्टेंस O से लेके Q तक का 2 है, ये 1 मत देखो बच्चों, 1 तो खाली नंबर लाइन का एक पॉइंट है। OQ ये पूरा डिस्टेंस है 2, और QR ये डिस्टेंस है 1। तो ये OR कितना आ जाएगा, रूट 5, पाइथागोरस से। बाजू में देखो पाइथागोरस लगा के बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने OR सेगमेंट बना दिया, ये OR का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। बिकॉज OQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बोल सकता हूँ OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। OQ कितना है डिस्टेंस, देखो OQ, गलती मत करना, 1 ये लेबल नहीं किया हुआ है, ये नंबर लाइन पे एक पॉइंट है। Q कितना है, 2। तो OQ पूरा लेंथ हो जाएगा 2, तो OQ की जगह पे डाल दिया 2, तो 2 स्क्वायर। QR कितना है, देखो QR हमने ही 1 बनाया था। यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में हमेशा जो हम लोग ऐसा वाला बार बनाएंगे ना परपेंडिकुलर नंबर लाइन पे, 1 का ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर। फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5। तो OR स्क्वायर का लेंथ 5 आया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को OR का लेंथ रूट 5 मिल जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, तो सिर्फ OR बचेगा, और 5 का स्क्वायर रूट लिया तो रूट 5 बचेगा। तो OR का लेंथ, ये वाला लेंथ मुझे रूट 5 मिल गया, तो उसके ऊपर रूट 5 लेबल कर दो। तो ये OR हो गया रूट 5। अब मुझे नंबर लाइन पे रूट 5 प्लॉट करना है, मतलब अगर मैं O से ये OR डिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूं तो वो रूट 5 आएगा, बिकॉज OR का ही लेंथ है। तो ये कंपास जो है उसका नीडल, सुई जो है वो O पे रखो, और जो पेंसिल है वो R पे रखो। फिर वहां से एक आर्क बनाओ ऐसे नीचे तक। देखो कैसे बनेगा। तो मैंने कंपास से यहाँ पे OR से लेके यहाँ तक एक आर्क बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये डिस्टेंस रूट 5 है OR, तो वही आर्क मैंने नीचे खींचा हुआ है, तो ये डिस्टेंस O से लेके ये जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर लाइन को, वो डिस्टेंस भी रूट 5 होगा। तो ये पॉइंट को लेबल कर दो, और वो डिस्टेंस कितना होगा, रूट 5। तो मैंने ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया P, और ये डिस्टेंस कितना होगा, OP और OR दोनों सेम डिस्टेंस होगा, बिकॉज एक ही सर्कल के ऊपर है ना, रेडियस सेम होता है। तो OP हो जाएगा रूट 5। तो ऐसे हमने नंबर रूट 5 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। यहाँ पे स्टेप्स लिख दो। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नंबर लाइन एंड आर्क एज P। द पॉइंट P शोज द नंबर रूट 5। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। बच्चों मुझे कैसे समझा कि मुझे 2 तक एक राइट एंगल बनाना है, ये वाले स्टेप से। अगर यहाँ पे रूट 5 के जगह पे रूट 6 दिया होता तो हम लोग यहाँ पे रूट 6 करके लेते। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, शो द नंबर रूट 7 ऑन अ नंबर लाइन। अभी हमने रूट 2 प्लॉट कर दिया, रूट 3 प्लॉट कर दिया, फिर और कौन सा प्लॉट किया हमने, रूट 5। रूट 4 क्यों नहीं प्लॉट किया। रूट 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी नंबर लाइन पे होता है ना,
इसलिए हमने वो अलग से प्लॉट नहीं किया। तो रूट 5 कर दिया। अब इसने पूछा है रूट 7। मैंने आपको बताया कि जब भी रूट ऑफ सम नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने बोला है और वो सीधा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब रूट 4 का 2 आ जाता है, वैसे डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोग वो नंबर को 1 प्लस में स्प्लिट करेंगे। तो रूट 7 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 6 प्लस 1 में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको उसको प्लॉट करना है। देखो ऐसे करेंगे, रूट 7 का होल स्क्वायर मतलब 7, क्योंकि देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल। 7 को 1 में स्प्लिट करो, 1 मतलब उसमें से 1 अलग करो, तो बन जाएगा 6 प्लस 1। अब ये 1 को तो 1 स्क्वायर सीधा लिख दिया। 6 किसका स्क्वायर है? 6 रूट 6 का स्क्वायर है। 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, सीधा नंबर नहीं मिलता है, रूट 6 मिलता है। रूट 6 आपको पता है क्या नंबर लाइन पे कहाँ होता है? नहीं पता, तो आप लोग को ये रूट 6 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। रूट 6 का स्क्वायर लो, क्या आ जाएगा? 6। फिर 6 को 1 में स्प्लिट करो तो आएगा 5 प्लस 1। 1 तो आ जाएगा 1 स्क्वायर। 5 को क्या लिखना पड़ेगा? रूट 5 दी होल स्क्वायर। अभी रूट 5 भी डायरेक्ट नंबर नहीं है, तो रूट 5 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। रूट 5 द होल स्क्वायर क्या आएगा? 5। 5 को प्लस 1 में स्प्लिट किया तो आएगा 4 प्लस 1। 1 होता है 1 स्क्वायर, 4 होता है 2 स्क्वायर। तो देखो ये परफेक्ट आ रहा है, 2 और 1। ये वाला मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने रूट 5 का तो ऑलरेडी बना दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे रूट 5 मिल गया था, वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। वो यूज करके पहले रूट 6 बनाऊंगा, फिर रूट 6 यूज करके रूट 7 बनाऊंगा। तो इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये आपको चाहिए तो कहीं पे कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही समझ में आता है कि बनाना कैसे। एकदम सिंपल स्टेप्स है। जो भी पूछा है, रूट 7 पूछा है, तो रूट 7 का स्क्वायर ले लिया, क्या आएगा? स्क्वायर और ये कैंसिल होकर 7। फिर उसमें से प्लस 1 स्प्लिट कर दिया, तो 7 में से प्लस 1 निकाला तो 6 बचेगा, तो 6 प्लस 1 लिख दिया उसको। 6 को लिखा रूट 6 स्क्वायर, 1 को लिखा 1 स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस लगाने के लिए कर रहे हैं। ये एक वन साइड हो गया, ये अदर साइड हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो एक बार, फिर ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में मैंने रूट 5 प्लॉट किया था, वो आपको देख लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन 3 में हम ये यूज करेंगे। याद है ना कैसे किया था? अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में रूट 7 बोला है, तो रूट 5 मैंने ऑलरेडी ये आर्क बनाया था, मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन वहां पे परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, पी एस, और ये ओ एस को ज्वाइन कर दिया, ओ से लेके एस तक को ज्वाइन कर दिया। ये पी एस का लेंथ कितना है? ये पी एस का लेंथ भी 1 है। बाजू में ये देखो सेम परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल है ना उसको, सेम लेंथ का, तो पी एस 1 है। तो मुझे अगर ओ एस का लेंथ फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है पूरा, ओपीएस। तो ओपीएस में ओपी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। बच्चों नोटबुक में लिखो, ये देखो, मैं सब आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में इतना फैसिलिटी नहीं है। ओ एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओपी का लेंथ कितना है? ओपी का लेंथ देखो मैंने यहाँ पे आपको अलग से बताया है, ओ से लेके पी तक जाऊंगा तो रूट 5 है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था। एंड पी एस का लेंथ कितना है? 1। तो ओ एस क्या आ जाएगा? रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो यहाँ पे रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उससे मिलेगा 5 प्लस 1, वो आ जाएगा 6, और ओ एस का लेंथ आ जाएगा रूट 6। ठीक है, तो मुझे ओ एस मिल गया रूट 6, लेबल कर दो वहां पे। फिर कंपास से नीडल ओ पे रखो और पेंसिल एस पे रख के यहाँ पे एक आर्क बना के यहाँ पे कट करके रूट 6 प्लॉट कर दो। तो मैंने यहाँ पे ओ एस ड्रॉ किया, ठीक है, फिर नीडल ओ पे रखा एंड जो पेंसिल है वो एस पे रखा और यहाँ पे एक आर्क बना दिया। ओ एस का लेंथ मैंने आपको बताया रूट 6 है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको क्यू लेबल कर दिया, तो ये ओ क्यू कितना होगा? रूट 6, तो इसलिए यहाँ पे इसके नीचे रूट 6 ले लिया। अलग से आपको नीचे लाइन ड्रॉ करके बताया कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रूट 6 है। ओके, अब ये रूट 6 कैसे आ रहा था फिर से एक बार नीचे देख लो। ये ओ पी एस एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओपी का लेंथ मैंने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर लिया था कि वो है रूट 5। ठीक है, तो ये रूट 5 और पी एस कितना है? पी एस है 1, तो पी एस है 1 यहाँ पे, तो रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपको देगा 5 प्लस 1 जो आ जाएगा 6। तो ओ एस स्क्वायर 6 आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ओ एस का लेंथ आ जाएगा रूट 6। तो यहाँ पे ओ एस रूट 6 है, आर्क बनाया तो ओ क्यू भी रूट 6 आएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके नोटबुक में लिख लो। ये वाला पार्ट जो है मैंने नया लिखा है, अब ये इरेज करके यहाँ पे मेरे को एक और लाइन बनाना है क्योंकि मुझे रूट 7 चाहिए। रूट 6 यूज करके हम रूट 7 बनाएंगे। देखो यहाँ पे रूट 6 यूज करके रूट 7 बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद रूट 7 का लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे रूट 7 प्लॉट करने के लिए मैंने क्यूटी पे फिर से 1 यूनिट
1 यूनिट का एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये O से लेके Q तक का लेंथ क्या है, देखो यहाँ पे √6 है, ठीक है। और ये Q से लेके T तक का लेंथ क्या है, 1। ये सेम लेंथ है तीनों का, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है OT। OT क्या आएगा, देखो पाइथागोरस से, OT स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये O से लेके T तक का जो साइड है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू O से लेके Q तक का स्क्वायर, मतलब OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिख दिया OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। OQ का लेंथ क्या है, देखो O से लेके Q तक का लेंथ, यहाँ पे देखो Q के नीचे √6 लिखा है ना, तो 0 से लेके जो भी पॉइंट होगा लेंथ सेम वो पॉइंट आता है, तो √6 है उसका लेंथ। OQ इज √6, तो यहाँ पे √6 लिख दिया। एंड QT कितना है, ये वाला जो बार है हर जगह हमने 1 का ही लिया है, तो QT देखो सेम लाइन में है, QT 1 है, तो उधर 1 स्क्वायर लिख दिया। फिर √6 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा 6, 1 स्क्वायर आ जाएगा 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। मुझे OT स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे OT चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो OT स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा OT, और 7 का स्क्वायर रूट लूंगा तो √7 बचेगा। मतलब ये O से लेके T तक का लेंथ √7 है, तो मुझे √7 यहाँ पे नहीं नंबर लाइन पे चाहिए, तो नंबर लाइन पे मैं कैसे लाऊंगा, कंपास का नीडल O पे रखूंगा और पेंसिल का जो पॉइंट है वो T पे रखूंगा, और वहां से एक आर्क यहाँ पे नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करा दूंगा, तो जो भी लेंथ OT का है सेम लेंथ मुझे नंबर लाइन पे मिल जाएगा ना। समझ में आया क्यों मिलेगा सेम लेंथ, बिकॉज वो रेडियस है ना, हर जगह सेंटर जो भी है O उससे सर्कल के पेरीफेरी पे, सर्कल के ऊपर लेंथ सेम होता है, तो ये OT, ये बेस्ट तरीका है। स्केल से आप करने जाओगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, कंपास से एक्यूरेट आएगा, और स्केल से करोगे तो रॉन्ग भी मिलेगा। तो ये पेंसिल का नीडल T पे रखिए और यहाँ पे एक आर्क बना दीजिए। तो यहाँ पे मैंने O से लेके T तक पे ये कंपास ऐसे किया और यहाँ पे एक आर्क बना दिया इधर नीचे, ठीक है, T से खींच के लेकर आया हूँ। तो अगर OT, ये डिस्टेंस देखो कंपास तो सेम रह रहा है, पूरा कंपास √7 है ना OT देखो, तो यहाँ पे नीचे जब मैं प्लॉट करूंगा तो ये वाला लेंथ भी √7 आएगा, इसलिए मैंने वो पॉइंट को नाम दे दिया M और नीचे लिख दिया √7। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, शो द नंबर √7 ऑन अ नंबर लाइन, तो √7 हमने नंबर लाइन पे बना दिया। √7 आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, √7 निकालने के लिए √6 भी निकालना पड़ेगा, √6 को निकालने के लिए √5 निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके आपको √7 मिलेगा। आया समझ में। एग्जाम में जनरली आपको 2, 3, 5, 6, 7 यही पूछेंगे। 8 भी पूछ लिया तो √7 के बाद √8 बना सकते हैं, लेकिन 4 चीजें बनानी पड़ेगी, इसलिए इसमें बहुत टाइम जाता है, और क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 मार्क का आएगा, तो इतना टाइम आप उस पर डालेंगे तो इसलिए जनरली एग्जाम में इतना बड़ा नंबर पूछेंगे। तो आप 2, 3, 5, 6, 7 ये 5 अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जब बनाएंगे तब थोड़ी स्पीड से बना पाए, नहीं तो आप लोगों का इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। अभी आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं तो शायद आपको कंस्ट्रक्शंस नहीं करना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये आपकी नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर से आपको फिर से कंस्ट्रक्शन आएगा, ये सब बेसिक्स आपके अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए प्रैक्टिस तो करना ही है। वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पे जो टेक्स्ट था ना बच्चों, वो मैंने इरेज किया था क्योंकि इसमें जगह नहीं है, तो अगर आपको टेक्स्ट देखना है तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, नोटबुक में लिखो, फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। बच्चों ज्योमेट्री के लिए सॉफ्टवेयर का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है और टूल्स भी थोड़े सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो आपको शायद थोड़ा स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही यूज़ करना पड़ रहा है। तो अगर स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में आ जाएगा। स्क्रीन की क्वालिटी हो सकता है थोड़ी ख़राब हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई और टूल आता है जिससे मैं और अच्छे से बना सकता हूँ तो ज़रूर मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास यही टूल है तो इससे मैं बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 1.4 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।